मित्रों, कलियुग का आरंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हो चुका है और इसका अंत होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार 4 युग सबसे खास हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में पाप अपने चरम सीमा पर होगा। वर्तमान में कलिकाल यानी कलयुग चल रहा है। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो इस युग के लोगों को श्राप नहीं लगेगा। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मित्रों। सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति थी और जिसका वे कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी को अगर वो श्राप दे दे तो उसे भुगतना पड़ेगा। किंतु उस समय श्राप का असर इतना प्रभावी और तीव्र होता था कि देते ही श्राप का असर शुरू हो जाता था। उस समय केवल ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि आमजन भी जो पुण्यात्मा थे वह भी घोर तपस्या और भगवान के नाम का जाप करके शक्ति प्राप्त करते थे, जिससे दूसरों का भला और बुरों का नाश हो। ऐसी अपार शक्ति अपने अंदर रखने वाले लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और सदैव दूसरे की भलाई के लिए ही सोचा करते थे। ऐसे मनुष्य के अंदर जो भी शक्तियाँ थी वे सब दिव्य शक्तियाँ कहलाती थी। दिव्य शक्तियाँ बुराई से लड़ने की क्षमता देती थी, परंतु आप खुद ही बुरा करने लगेंगे तो आपके अंदर की वह शक्तियाँ धीरे धीरे नष्ट हो जाती थी। मित्रों, सत्य, त्रेता, द्वापर इस युग में ना तो पाप होता था और ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था, किंतु पाप होता भी था तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। उदाहरण के लिए आपने सुना ही होगा, भगवान विष्णु ने स्वयं राम जी का अवतार लिया था, जिसके कारण धरती पर आतंक मचा रहे रावण का नाश उन्होंने खुद किया था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में पांडु पुत्र अर्जुन से कहा कि तीनों युग में तो इंसानों ने पाप नहीं किए, परंतु कलयुग में खूब पाप करने वाले होंगे। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, श्री हरि का नाम लो। इस युग में सबसे ज्यादा पाप होने की वजह से पुण्य आत्मा बहुत कम रहेगी और पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक होंगी, जिसके कारण किसी को भी श्राप का प्रभाव जल्दी पड़ने वाला नहीं होगा। कलयुग में यदि कोई मनुष्य को श्राप देगा भी तो उसका प्रभाव पड़ेगा, मगर उसका धीरे धीरे असर होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्राप दिया है उसने भी कहीं न कहीं कभी न कभी पाप किए ही होंगे, जिसके कारण उनके श्राप का असर धीरे धीरे होगा। आपको बता दें कि कलयुग में पुण्यात्मा का मिलन बहुत कठिन है। यदि आपने कोई भी पाप कहीं भी नहीं किया होगा और आपने किसी को श्राप दे दिया हो तो भले ही अभी वह श्राप ना लगे, किंतु उसका असर जरूर होगा। इसके लिए आपको समय का इंतजार करना होगा और आप खुद समझ जाएंगे मित्रों, भगवान अभी भी है, उस समय भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे। हमें केवल उस परमात्मा पर भरोसा रखना है। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति भरोसा रखते हैं उन व्यक्तियों पर ईश्वर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ योग बनाता है, ठीक उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसके लिए अशुभ योग बनता है, जहां उसे पाप के दंड का भागीदार बनना पड़ता है। अधर्म की जीत कभी नहीं हुई है, चाहे भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य काल। यदि आप अधर्म के साथ दे रहे हैं तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं, किंतु आप धर्म के मार्ग पर डटे रहेंगे तो आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। सबसे बड़ी भूल तो वो लोग करते हैं जो इन श्राप पर विश्वास नहीं रखते हैं। यदि आप आशीर्वाद के विषय में विश्वास करते हैं तो आपको श्राप के विषय में भी विश्वास करना चाहिए। तो मित्रों, आपने जाना कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में भी सैकड़ों श्राप दिए गए। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका प्रभाव आज कलयुग के मनुष्य भुगत रहे हैं। चलिए आपको उन श्रापों के बारे में बताते हैं। युधिष्ठिर ने नारी जाति को दिए श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार कर्ण की मौत के बाद जब कुंती उसके शव के पास घूम रही थी, तब पांडवों को लगा कि उनकी माँ उनके शत्रु की मौत पर ऐसे क्यों अपना भाव प्रकट कर रही है। जिसके बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा बेटा और तुम लोगों का भाई था। अपनी माता के मुख से ऐसी बातें सुनकर पांचों भाई दुखी हो गए। इसके बाद युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले, यह बात तो आप हमेशा से ही जानती होंगी कि अंगराज कर्ण हमारे बड़े भ्राता थे, तब आपने हम लोगों को क्यों नहीं बताया। आपके मौन के कारण हम सभी को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए मैं आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से सभी दिशा और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छिपा पाएगी। ये श्राप रिश्तों में समस्त नारी जाति को दिया था, जिसके बाद से ये श्राप आज कलयुग में भी महिलाएं झेल रही हैं और वो कोई भी बात अपने अंदर छुपाकर नहीं रख पाती है।
दूसरा श्राप श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को दिया। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों और द्रौपदी के स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करने के बाद सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया गया। हस्तिनापुर की सारी प्रजा परीक्षित के शासनकाल से काफी खुश थी, परंतु एक दिन राजा परीक्षित वन में खेलने गए, तभी उन्हें वहाँ की तपस्या में लीन शमीक ऋषि मुनि दिखाई दिए। उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, लेकिन परीक्षित इस बात से अनजान थे। उन्होंने कई बार ऋषि शमी को आवाज लगाई, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर मुनि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। उधर जब ऋषि शमी के पुत्र को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी, जिसके बाद श्राप के कारण राजा की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो गई। ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वे इंसानों पर हावी हो सके। उसी के फलस्वरूप आज हम सभी इस कलयुग को श्राप के कारण भुगत रहे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के जरिए आपने जाना कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता और द्वापर युग के कौन कौन से श्राप मनुष्य कलयुग में भुगत रहे हैं। यदि आपको इनमें से किसी और बात के बारे में पहले से जानकारी थी तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।